वेलकम टू स्टार स्टडी। स्टार स्टडी में आपका स्वागत। आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.2 का तीसरा नंबर सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। जो तीसरा नंबर सवाल यह है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 है। यानी हमको दो संख्या लेना है और दोनों संख्या को जोड़ें जो 2700 और उसको गुना करें जो 182 हो। लेकिन हमको दो संख्या क्या है वो नहीं पता है। जैसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या क्या लेना है, उसको जोड़कर हमको 27 पुराना है और दोनों को गुना करके 182 पुराना है। तो देखिए हम दोनों संख्या कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमको एक संख्या दोनों का योग 27 दिया है, अगर पहली संख्या पता चल जाए या मान ले 5 है, दूसरी संख्या नहीं पता चलेगा आराम से। अगर 27 में से -5 हम कर दें तो कितना बचेगा, यानी 27 में से 5 क्या हमको 22, तो पता चल गया यानी दूसरी संख्या 22 है और पहली संख्या 5 है, तो जोड़ के जो है आपको 27 हो गया। अगर दूसरा देखते हैं, अगर दो संख्या का योग 27 है, अगर पहली संख्या मान लें हम 10 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो 27 10 यानी 17 पता चल जाएगा। यानी इस दोनों का जो योग है वो आपका 27 और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 182। इसमें यही हमको बोला है। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या को हो गया दूसरी संख्या, यानी कुल संख्या का दोनों का योग कितना है, तो 27 माइनस कर देना इसमें से पहली संख्या यानी x। दूसरी संख्या पता चल जाएगा, जैसे कि पहली संख्या मानते 5 तो दूसरी संख्या कैसे पता किया, यानी योग में से जो पहली संख्या वो माइनस कर दे तो आपको पता चल गया। बस सेम उसी तरह यानी पहली संख्या तो हम x माने, दोनों का योग कितना 27, तो 27 में से माइनस हम x कर दिए तो और उनका गुणनफल 182 है। तो या प्रश्नानुसार ले लेना है, यानी दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो 182 है। तो ये दोनों संख्या का गुणनफल कर देना है x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। या ये हो गया गुना में, तो गुना x को 27 से करना है तो 27x, फिर x को x से तो x स्क्वायर बराबर 182 या 27x माइनस x स्क्वायर, ये प्लस में इस साइड आया तो माइनस में 182 बराबर 0। या इसको सीधा कर लेना है, माइनस x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस आ गया x में, तो आपको हम क्या बोले थे, -1 को दोनों तरफ गुना करने पर या माइनस कॉमन लेने पर, तो आप जो इच्छा अनुसार हो वो कर लेना है। या माइनस हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस हो गया माइनस 27x माइनस प्लस हो गया प्लस 182 बराबर 0। या x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये माइनस गुना में इससे जाएगा तो भाग में हो जाएगा आपका 0। अब क्या गया, फिर गुणनखंड का तरीका बताए थे, यानी पहला संख्या और लास्ट वाला संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा आपका 182। अब 182 हमको देखना है कौन कौन से कान में आ रहा है, जिस कान में आए उस कान को जोड़ के या घटा के हमको -27 लाना है। तो क्या बताए थे, तो सबसे अच्छा तरीका है 182 को लघुत्तम ले लेना है। जैसे 2 से लाएगा 9 दूना 18, 2 1 2, फिर 7 से तो 13 9 117। अब देखिए 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। तो समझिए ये गुणनफल आपका 13 यानी 14 और 13 आ गया। तो 13 और 14 ले लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यानी 13 और 14 को मल्टीपल यानी गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 27। इसलिए ये ले लिए। और माइनस में दोनों किस ले लिए, क्योंकि जब दोनों माइनस में ये हमको माइनस में 27 बनाना था, तो क्या बोले दोनों जब माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस 27x आ जाएगा, इसलिए हम दोनों माइनस में ले लिए। अब इस दोनों में से क्या करना, हमको कॉमन लेना है, इसमें भी x और इसमें भी x, दोनों में x है, एक x कॉमन ले ली तो बस कितना गया 1x, तो 1x लिख देना है, माइनस इसमें से x कॉमन है तो बचा कितना 14, तो 14। अब क्या करना जी, इसमें भी x माइनस 14 बच जाए तो इसमें से क्या कॉमन है, अगर इसमें से हम -13 कॉमन ले तो सेम बच जाएगा। 13 तो कॉमन ले लिए तो बच गया x, तो x 13 का को कितने मतलब पढ़ेंगे तो 182 आएगा, तो 14 मतलब पढ़ेंगे तो 182 आ जाएगा, तो बच जाएगा -14। तो एक बार लिख लेना है, ये ब्रैकेट वाला को लिख लेना है
x माइनस 14 इंटू एक बार लिख रहे हैं इन ब्रैकेट यानी x माइनस 13 बराबर आपको 0। अब क्या करना है, या x माइनस 14 बराबर 0 यानी x बराबर निकल गया 14, या x माइनस 13 बराबर 0 यानी x बराबर 13। ये दोनों संख्या, पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13 होगी, या पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14 होगी, तो इन दोनों को गुना करने पर हमको आ जाएगा कितना 182। तो लिख लेंगे पहली संख्या बराबर 14, इसमें से घटाएंगे तो दूसरी संख्या कैसे लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 बच जाएगा हमको भी, ये हो जाएगा 13 यानी दूसरी संख्या 13, या नहीं तो लिखना है पहली संख्या होगा आपकी 13 तो दूसरी संख्या निकल जाएगा आपकी 13, तो दूसरी संख्या बराबर लिखना है हमको 27 माइनस 13 तो बराबर हो जाएगा 14। यही हो गया आपके आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल क्या हो रहा है, चौथा नंबर सवाल आपका दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। यानी दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, यानी दो क्रमागत कौन संख्या हुआ, घनात्मक क्या हुआ, पूर्णांक क्या हुआ, और जानते हैं। क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार, घनात्मक का मतलब हो गया पॉजिटिव यानी प्लस वाला संख्या, पूर्णांक का मतलब हो गया आपका अंक। तो ऐसी संख्या लगातार संख्या लेना, वो भी घनात्मक लेना है, वो भी अंक लेना है। तो बोला लगातार घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत मतलब लगातार, घनात्मक मतलब प्लस वाला संख्या लेना है, पूर्णांक का मतलब अंक लेना है। ऐसा अंक लेना है यानी ऐसा लगातार अंक लेना है उसको वर्ग करने पर हमको 365 प्राप्त हो जाए। तो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, तो इसमें मान लेंगे पहला क्रमागत लगातार का मतलब क्या होता है, लगातार का मतलब हो जाता है आपका 3, 4, 5, ये सब क्या है लगातार संख्या हो, तो लगातार संख्या हो इसको कहते हैं लगातार। प्लस का मतलब घनात्मक यानी जोड़, प्लस वाला लेना है यानी घनात्मक संख्या लेना। अंक का मतलब यही 3, 4, 5 है वो आपका अंक है, तो वही हमको लेना है, दो लेकिन लेना है। उसमें मान लेना है, माना कि पहला पूर्णांक या पहला घनात्मक पूर्णांक भी आप मान सकते हैं या पहला पूर्णांक भी, तो हमको ले लेना है x। दूसरा घनात्मक पूर्णांक है या डायरेक्ट पूर्णांक कहिए या अगला पूर्णांक भी कर सकते हैं, यहाँ हो जाए x प्लस 1। x प्लस 1 क्यों लिखे, क्योंकि अगर दो लगातार संख्या हम लेंगे जैसे 3, 4 तो 4 कैसे हुआ, तो 4 जो हुआ 3 में 1 जोड़ेंगे तो ही ना 4 होगा। इसी प्रकार हम लिए पहला संख्या x तो दूसरा संख्या x प्लस 1 यानी अगला संख्या होगा। जैसे 5, 6 लेना है, ये लगातार संख्या हो गया, पहला संख्या 5 तो दूसरा 6 कैसे हुआ, तो 5 है प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार हमने लिए x प्लस 1। ये दोनों संख्या, ये दोनों संख्या का वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़, इस दोनों का वर्ग करना और जोड़ के कितना आया हमको 365। तो यही तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार दोनों का वर्ग यानी x का भी स्क्वायर और वर्गों का योग बोला है, योग का मतलब जोड़, तो फिर x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो आपको क्या करना है, x स्क्वायर को रहने देना है, प्लस ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो इसमें ये हो गया a और ये हो गया b, तो सेम उसी प्रकार a प्लस बी को होल स्क्वायर जैसे तोड़ते हैं सेम ऐसे तोड़ना है हमको। तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की जगह 1 के स्क्वायर बराबर 365, या x स्क्वायर प्लस फिर लिखना है x स्क्वायर 2 के x से गुना और 1 से, तो 2x से होगा बराबर प्लस 1 बराबर 365। यहाँ एक एक्स स्क्वायर ये भी एक एक्स स्क्वायर, दोनों जोड़ा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जोड़ में तो इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में 365 बराबर 0, या इसमें क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस दोनों में चिन्ह किसका बड़ा है माइनस की प्लस का, तो माइनस का, तो माइनस लिख के 365 में से एक घटाएंगे तो 364 बराबर 0। आप यहाँ एक काम और कर सकते हैं, इसी सम में 2 2 है ना, 2 काम में ये भी आएगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो 2 कॉमन भी हम ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 2 इसमें से कॉमन ले लिए तो बच गया एक्स स्क्वायर, फिर इसमें से 2 कॉमन तो बच गया एक्स, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा,
तो 2 दूना 4 यानी 18 दूना 36, 2 दूना 4, तो बच गया बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये गुना में बराबर के इस क्या 0, इसे भाग में जाएगा, 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा आपका 0। तो सेम हमको क्या बन गया आपका यहाँ गुणनखंड। गुणनखंड का तरीका हम बताए थे, पहले वाला संख्या जो है और लास्ट वाला संख्या को दोनों को क्या करना है मल्टीपल है यानी गुना करना है, और गुना करके देखना है कौन कौन से कार में 182 आ रहा है, तो दोनों को गुना करें तो कितना हो जाएगा आपका 182। अब इसमें ये देखना है 182 कौन कौन से कार में है, और जिस कार में है उसको जोड़ के या घटा तो हमको कितना पुराना है 1x यानी 1x। यहाँ क्या करना है, तो इसको सबसे आसान तरीका बताए थे, दोनों को लघुत्तम लेना है, इसका क्या करना है लघुत्तम लेना है 182 का, तो लघुत्तम कितना से आएगा 2 से, तो 2 से जो लघुत्तम है तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 2 एका 2, फिर इसमें क्या लेना है आपको 7 से लेना है, 13 सत्ते 91, तो 7 दूना 14, 13 एका 13, 14 में से 13 गया तो 1x, तो समझ जाएंगे ये गुणनखंड मेरा सही है। तो ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से माइनस लेना है 13x माइनस 182 बराबर 0, या इस दोनों में कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, तो x कॉमन लेके तो x प्लस 14x में से x कॉमन ले ले, बस कितना गया आपका 14। अब क्या कॉमन ले जो ब्रैकेट के अंदर हमको सेम आए, तो इसमें कॉमन क्या लेना है, और इसमें हम 13 कॉमन ले, माइनस 13 कॉमन तो सेम माइनस 13 कॉमन ले तो बच गया x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 का को 14 में पढ़ेंगे तो 182 बराबर 0, या एक को लिख लेना है x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। से मांगा देखते हैं क्या, अब क्या करना है x प्लस 14 बराबर लिखना है 0, यानी x बराबर प्लस में 14 इधर जाएगा तो माइनस में 14, और दूसरा क्या लिखना है x माइनस 13 बराबर 0, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 13। यहाँ क्या हुआ माइनस में है तो माइनस में x का मान नहीं होगा, माइनस में होगा तो घनात्मक पूर्णांक मिलेगा नहीं करेगा, इसीलिए लिखेंगे x का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 13, तो पहला धनात्मक पूर्णांक आपका आ गया 13, लिखेंगे पहला पूर्णांक आ गया आपका 13, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा पूर्णांक आपका होगा दूसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा कितना, तो 14। कैसे 14 होगा वो देखते हैं, x का मान कितना हम लिए 13, तो x का जगह लिखेंगे 13 अब प्लस 1, तो ये दोनों लगातार पूर्णांक है, जो दोनों को वर्गों का योग करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 365। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं। स्टॉप कर।